नमस्कार। देश के सबसे बड़े कुर्मी नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला ले ही लिया, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जाल में वह फंस ही गए। अब उनको हटा करके भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। अब बिहार से ही एक कुर्मी नेता ने उत्तर प्रदेश के रहने वालों को संदेश दिया है कि अय कुर्मी समाज के लोगों, देख लीजिए बिहार का हाल और वहाँ पर समाजवादी पार्टी को सहयोग करिए और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। कौन वह नेता है, क्या अपील किया, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इसकी पूरी जो घटनाक्रम है। सदर साहब चले थे हैदराबाद से अपना लीडरशिप तैयार करने, मुख्यमंत्री बनाने। 35 सीटों पर चुनाव लड़े, कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन अलबत्ता कई सीटों पर आरजेडी को हराए। जब तक राष्ट्रीय जनता दल ताकतवर पार्टी बनी रही, नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी कुछ बिगाड़ नहीं सकी। जब भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की, या यूं कहें कुछ भी करने की कोशिश की, नीतीश कुमार जी पलटी मारे और लालू प्रसाद यादव जी ने उनको सहारा दिया, मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल इतनी कमज़ोर हो गई, इतनी पार्टियों को लगा करके कमज़ोर कर दिया गया। जैसा हमने बताया, सदर साहब चले थे अपनी मुस्लिम लीडरशिप बनाने, उप मुख्यमंत्री बनाने, मुख्यमंत्री बनाने, और तमाम उत्तर प्रदेश से लोग पहुंचे थे लीडरशिप तैयार करने। लेकिन किए क्या, वोट काटे, राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर हुआ और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी कई सीटों पर जो है फैसला नहीं कर सकी और अपना कैंडिडेट उतार करके चुनाव लड़ाती रही, डबल कैंडिडेट। कितना नुकसान हुआ। अब इन्हीं सब घटनाक्रमों से पीड़ित होकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतीक पटेल जी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्वीट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के कुर्मी समाज के भाइयों, समझ जाइए भाजपा किसी का सगा नहीं है, इसीलिए इस बार अखिलेश जी की पीडीएस सरकार बनाइए। वर्तमान समय में सबसे अधिक कुर्मी सांसद भी समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी सबको प्रतिनिधित्व देती है, सबको सम्मान देती है, सबको उचित लाभ, सबको उचित मौका देती है। तो समाजवादी पार्टी को मौका तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जो सदर साहब बिहार में अपनी लीडरशिप तैयार करने पहुंचे थे, मुख्यमंत्री बनाने पहुंचे थे, वो यहाँ भी पहुंच रहे हैं। और इसलिए पहुंच रहे हैं कि हमारा लीडरशिप तैयार हो, हम जो मुख्यमंत्री बनाएं, उप मुख्यमंत्री बनाएं। और करेंगे क्या, पिछली बार तमाम सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000 वोट पाए और कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का नुकसान भी किए। इस बार लग रहा वही काम फिर करने वाले हैं। और जिस तरह से बिहार में उन्होंने गठबंधन किया था, आज़ाद समाज पार्टी से अपना पार्टी जो है, आज़ाद समाज पार्टी से अपनी पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से अपनी समाज पार्टी और अन्य दलों को मिलाकर के एक घटक दल बनाए, एक मोर्चा बनाया था। जिस तरह से सदर साहब ने बिहार में एक मोर्चा बनाया था, चंद्रशेखर आज़ाद, जिस तरह से सदर साहब बिहार के अंदर एक मोर्चा बनाए थे चुनाव लड़ने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी को मिला करके, वही मोर्चा यहाँ भी बनाने के फिराक में है कि एक मोर्चा बन जाए और पटकटवा की भूमिका यहाँ भी निभाएं और समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करें। वैसे भी यहाँ और कई पार्टियाँ हैं, तो यहाँ के वोटरों को ध्यान तो देना ही होगा। धन्यवाद।